अगर सल्तनत उस्मानिया कभी ज़वाल पजीर ना होती तो आज का मंजर कैसा होता। 1922 में जब ये अजीम इस्लामी सल्तनत खत्म हुई तो इसने एक खला छोड़ दिया जिसे कई कौमों ने पुर किया। लेकिन अगर ऐसा ना होता, यानी अगर सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल ही ना होता तो आज दुनिया कैसी होती। आइए इस पे थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले और बड़ा फर्क मशरिकी वस्ता की सियासत में होता। पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया और फ्रांस ने मशरिकी वस्ता को छोटे छोटे ममालिक में तकसीम कर दिया। इन्हीं सरहदों की वजह से आज भी यहाँ तनाज़ात और जंगे जारी हैं। अगर उस्मानी सल्तनत बाकी रहती तो ये तमाम इलाके बशमूल मौजूदा शाम, इराक, उर्दन, लबनान एक ही मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम होते। इसका मतलब ये भी है कि आज हमें दाइश जैसी तंजीमें या शाम की खाना जंगी जैसी सूरत हाल ना देखनी पड़ती। तेल की दौलत का इंतजाम भी एक ही हाथ में होता, जिससे आलमी ताकतों का इस खित्ते में दखल अंदाजी कम हो जाती। कमाल अतातुर्क की जदीद रियासत तुर्की की बजाय एक इस्लामी खिलाफत या सल्तनत कायम रहती। इसका असर तुर्की और मगरबी दुनिया के ताल्लुकात पर गहरा होता। तुर्की का यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का सवाल ही कभी ना उठता। इसके बजाय उस्मानी सल्तनत एक सुपर पावर के तौर पर उभरती, जो कि मशरिक और मगरिब के दरमियान एक ताकतवर पुल का किरदार अदा करती। इससे दुनिया में एक नया पावर ब्लॉक बन जाता, जो कि अमेरिका, रूस और चीन के अलावा होता और इनसे कहीं ज्यादा बड़ा होता। अब बात करते हैं सकाफत और टेक्नोलॉजी की। उस्मानी सल्तनत में सिर्फ एक फौजी ताकत ही नहीं थी, ये एक सकाफती और फनी मरकज भी थी। अगर ये बाकी रहती तो आज हम शायद एक ऐसी दुनिया देखते जहाँ इस्लामी और मशरकी आर्ट, मौसीकी और फन तामीर को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर एक नई शक्ल दी जाती। इनके पास साइंस और फन तिब में नई इजादात का एक लंबा विरसा था, इसीलिए ये तरक्की जारी रहती और आज हम मोबाइल फोन पर उस्मानी खताती देखते या जदीद रोबोट पर इनकी नकाशी देखते। बाल्टक इलाके में आज जहाँ छोटे छोटे ममालिक हैं, वहाँ भी एक बड़ी तब्दीली होती। अगर उस्मानी सल्तनत ना गिरती तो इन ममालिक की आज़ादी की जिद्दोजहद भी शायद कामयाब ना होती। वो मजहबी और नस्ली तनाज़ात ना होते जो हमने 90 की दहाई में देखे। अगर उस्मानी सल्तनत आज भी कायम होती तो दुनिया की सबसे बड़ी जुग्राफियाई ताकत होती। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के संगम पर एक ही हुकूमत होती, जिससे यूरोप इतना ताकतवर ना होता। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप की आज की सुपर पावर भी इतनी गालिब ना होती जितनी उस्मानी सल्तनत ने होना था। यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा उस्मानी खिलाफत के नीचे ही वजूद में आता और आलमी कवानीन भी इस्लामी शरीयत और उस्मानी कानून के मुताबिक होते। अगर उस्मानियों को ज़वाल ना आता तो आज टेक्नोलॉजी का मरकज यूरोप नहीं बल्कि इस्तांबुल होता। स्पेस रिसर्च, इंजीनियरिंग और मेडिसिन में भी मुस्लिम साइंसदान सबसे आगे होते। मुमकिन था कि आज की नासा जैसी एजेंसियां उस्मानियों के तहत इस्तांबुल या काहिरा में होती। यहाँ तक कि अगर उस्मानी सल्तनत क़याम पजीर रहती तो आज डॉलर की बजाय लीरा या दीनार आलमी करेंसी होती। यूरोप का सनअती इनकलाब इतना कामयाब न होता क्योंकि खाम माल और तजारती रास्ते उस्मानियों के कब्जे में होते। अगर खिलाफत कायम रहती तो दुनिया में मुसलमानों की यूनाइटी बहुत मजबूत होती। सारे मुसलमान एक खिलाफत के ज़ेरे साया होते, इसलिए कुफर उन पर कभी भी गालिब ना आ सकता था। आलम इस्लाम एक ताकतवर मरकज के तहत मुत्तहिद होता और मजहबी तकजीम हरगिज न होती। यहाँ तक कि अगर आलमी लिहाज से देखें तो आज के दौर में जुम्मे को दुनिया की सरकारी छुट्टी का दिन करार दिया जाता। बहुत से मौजूदा तनाज़ात जैसे फ़लस्तीन, शाम, इराक और इस तरह के कई ममालिक जो इस वक्त खाना जंगी की लपेट में हैं, वो सब एक खिलाफत के ज़ेरे साया होते और इन इलाकों पर एक खिलाफत का कंट्रोल होता। मशरकी वस्ता के तेल के ज़खायर भी उस्मानियों के कंट्रोल में रहते, जिससे मगरिब की डिपेंडेंसी और ताकत का तवाज़ुन बिल्कुल मुख्तलिफ होता। और इन सबसे बड़ी बात, अगर उस्मानी सल्तनत कायम रहती तो आज सऊदी अरब ना होता बल्कि वो हिजाज़ मुक़द्दस ही रहता और वो इन सऊदियों के बजाय उस्मानियों के पास होता, क्योंकि आज से तकरीबन 100 से 150 साल पहले भी हिजाज़ मुक़द्दस सऊदी अरब नहीं था बल्कि वो हिजाज़ मुक़द्दस था और वहाँ पे उस्मानी कानून लागू थे। अगर आज भी वो कायम रहती तो वहाँ भी अभी तक इस्लामी और उस्मानी कानून लागू होने थे। और यहाँ तक के अगर हम इस लिहाज से देखें कि जिस तरह उस्मानियों के अरूज में जिस तरह फतूहात का सिलसिला जारी था, तो मुमकिन है अगर ये फतूहात का सिलसिला आखिरी दौर तक भी जारी रहता तो ये सल्तनत कई और मजीद बड़े आज़मों तक फैल जाती। यहाँ तक कि शायद पाकिस्तान इंडिया, जो कि तब बरसगीर कहलाता था, वो भी शायद इस खिलाफत के ज़ेरे साया होता और इसी तरह शायद आधी दुनिया या शायद पूरी दुनिया भी मुसलमानों के कंट्रोल में होती और एक खिलाफत, एक निज़ाम कायम होता और सिर्फ मुसलमानों की हुक्मरानी होती। लेकिन बदकिस्मती से यूरोप और शैतानी ताकतों ने सल्तनत उस्मानिया को इस कदर कमजोर किया और सिर्फ बाहर से कमजोर नहीं किया बल्कि अंदर खाते गद्दारियां करके और साजिशें करके अपने गद्दार सल्तनत के अंदर बेचकर अंदरूनी मामलात में इस तरह दखल अंदाजी की कि माशाल्लाह आज सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो सारा निज़ाम और कुव्वत, ताकत, मुसलमानों का वकार, वो सब छिन गया। लेकिन एक बात वाज़ेह है, अगर आज भी मुसलमानों को दोबारा इज्जत और वकार और उरूज चाहिए तो फिर दोबारा से एक होकर मुत्तहिद होना होगा, एक निज़ाम कायम करना होगा, दुनिया में निज़ाम शरीयत लॉन्च करना होगा।
इसमें कोई शक नहीं कि खिलाफत जैसी ताकत कोई नहीं, ख्वाह जितनी भी सियासी ताकतें हों, लेकिन खिलाफत से बढ़कर कुछ भी नहीं, क्योंकि खिलाफत ही वही निज़ाम है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक चलता आया था। तो नाज़रीन, अब आपके ख्याल में अगर उस्मानी सल्तनत आज भी कायम होती तो आपके ख्याल में दुनिया में सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। और आखिर में हम सब ये इज्तिमाई दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक दोबारा मुसलमानों को उरूज और इज़्ज़त अता फरमाए और दोबारा से मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, या खिलाफत की शक्ल में मुसलमान दोबारा से हुक्मरान बन जाएं और इस्लामी निज़ाम दोबारा से गालिब आ जाए। आमीन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।